नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरे इस वीडियो में। आज के वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में, क्रिप्टो करेंसी के बारे में, कितनी सुरक्षित है और कितना इसमें सुरक्षित निवेश है। ये सारी चीज़ें दोस्तों हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, जानते हैं क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन के बारे में, यानी कि ये क्या होती है, भला क्या चीज़ है, कितना है इसमें सुरक्षित निवेश, कितना है इसमें फ़ायदा, कौन होता है इसमें आबाद और कौन होता है इसमें बर्बाद। पहले इन चीज़ों को शुरुआत करने से पहले, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहता हूं। आपके पास यदि बहुत सारा पैसा है, 1-2 करोड़ रुपए, अगर आप ये सोच के मतलब खराब कर देते हो, खराब कर सकते हो, या आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि 1-2 करोड़ रुपए अगर मेरा चला भी जाए तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तब आप इस बिटकॉइन को देख सकते हो निवेश के लिए। आपको ये लगता है आने वाले समय में इस तरह की करेंसी की बहुत अधिक डिमांड होने वाली है, यहाँ से ये पैसा बहुत जल्दी तिगुना चौगुना 4 गुना 5 गुना होने वाला है, तब आप देख सकते हो। लेकिन ध्यान में रखिए दोस्तों, ये एक सुरक्षित निवेश नहीं है। भारत सरकार ने अभी इसकी कोई मान्यता नहीं दी है। क्या क्या चीज़ हुई मैं आपको सारी बताऊंगा। इसमें सुप्रीम कोर्ट भी आया बीच में, इसको मान्यता देने के लिए सुप्रीम कोर्ट को भी आना पड़ा। तो मैं आपको कुछ बिंदुओं बता रहा था कि किस तरह आप, अगर यदि आपके पास अपार संपत्ति है, अपार धन दौलत है, आप ये चाहते हो कि साहब खो गया पैसा 1-1.5 करोड़, कुछ फर्क नहीं पड़ता, डिजिटल करेंसी की आने वाले समय में बहुत, इस तरह की करेंसी की आने वाले समय में साहब बहुत ज़्यादा डिमांड होने वाली है, या ये पूरी तरह सुरक्षित है, आने वाले समय में इसको मान्यता मिल सकती है, तो साहब इन्वेस्टमेंट करिए। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, इस समय एक बिटकॉइन की कीमत 27,71,000 के आसपास है। इस समय आज की डेट में 27 लाख रुपए आप एक बिटकॉइन को खरीदोगे। 27 लाख रुपए में अगर आप गोल्ड खरीदो कितना आएगा? वहां वो चीज एक्चुअल है, ये चीज वर्चुअल है। देखो, एक्चुअल इन्वेस्टमेंट और वर्चुअल इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ये चीज को भी समझो। वर्चुअल इन्वेस्टमेंट जो दिखाई ना दे, अप्रभावी, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, आभासी। इसको ऐसे समझिए कि आप ना तो इस करेंसी को देख सकते ना छू सकते। भाई जब किसी चीज को देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, तो इसमें विश्वास कैसे करें। और एक्चुअल इन्वेस्टमेंट साहब डेब्ट हो गया, फ्यूचर फंड हो गए आपके, साहब मेरे ख्याल से गोल्ड हो गया, मतलब जो वर्चुअल से बच जाए, पोस्ट ऑफिस की स्कीम हो गई, जो दिखाई दे, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, तो इन चीजों को एक्चुअल और वर्चुअल इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो इन चीजों को, पॉइंट्स को थोड़ा सा ध्यान रखिए, जो चीज अभी मैंने आपको बताई है, तब आप बिटकॉइन के बारे में सोचिए। बिटकॉइन क्या होता है? बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है मेरे भाई। ये ना तो आपको दिखाई देगी, ना आप इसको छू सकते, सिर्फ एक डिजिटल के माध्यम से, इंटरनेट के थ्रू एक वॉलेट में आप इसको इकट्ठा कर सकते हो, कोड के माध्यम से। क्या होता है ये कोड, आगे मैं आपको बताऊंगा। तो पहली चीज कि बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है, इसको ना छुआ और ना देखा जा सकता है, वर्चुअल इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत ये आती है। समझ गए साहब? इसको इस तरह भी समझा जा सकता है। मान लिया आपके पास 10,000 रुपए हैं और आपको किसी दूसरे व्यक्ति को 10,000 रुपए भेजने हैं, तो आप क्या करोगे? आरटीजीएस करोगे या बैंक टू बैंक ट्रांसफर करोगे, एनईएफटी करोगे, कुछ तो करोगे। आपने भेज दिए, उस व्यक्ति को वो प्राप्त हो गए, उसने वो एटीएम के थ्रू, बैंक के थ्रू जाके निकाल लिए, उसके हाथ में पैसा आ गया, वो दिख रहा है। बिटकॉइन क्या है? आपने कुछ एक बिटकॉइन ट्रांसफर अगर आपको करनी है, मान लिया आपने भेज दी किसी के पास और वो उसको निकाल नहीं सकता, ना एटीएम के थ्रू ना बैंक के थ्रू, सिर्फ उसको देख सकता है अपने अकाउंट्स में, अपने वॉलेट में, अपने इंटरनेट के थ्रू जहां उसका अकाउंट होता है, सिर्फ उसे देख सकता है कि हाँ मेरा इस कोड में इतनी बिटकॉइन रखी हुई हैं, लेकिन वो छू नहीं सकता। जिस तरह पैसे को एटीएम से निकाल के, बैंक से निकाल के आप छू सकते हो, महसूस कर सकते हो, इस तरह दोस्तों बिटकॉइन को आप छू नहीं सकते। तो ये समझ लीजिए एक डिजिटल करेंसी है जो ना देख सकते ना छू सकते। शुरुआत कब हुई? शुरुआत साहब इसकी 2009 में हुई। एक व्यक्ति थे, नाम उनका मैं जानता नहीं हूँ, थोड़ा सा पढ़ लिया है तो पता चला कि सतोशी नाकामोतो एक साफ शख्स थे। 2009 में इस क्रिप्टो करेंसी यानी कि बिटकॉइन जैसी करेंसी की इन्होंने शुरुआत की थी सन 2009 में। उस समय दोस्तों इसकी वैल्यू मात्र
₹1 के आसपास या ₹1 से भी नीचे थी। आज इसकी वैल्यू 27 लाख के आसपास है। कितनी जल्दी ग्रो हुआ इसमें पैसा। तो पूंजीपतियों का काम है ये। 27 लाख रुपए थोड़ी रकम नहीं होती है, बहुत ज्यादा रकम होती है। इसको ध्यान में रखिए, बस यही चीज ध्यान में रखिए, फिर आप क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन के बारे में सोच सकते हैं। शुरुआत इसकी मैंने आपको बता दी, उस समय इसकी वैल्यू क्या थी, और अभी रिसेंटली कुछ मेरे ख्याल से कुछ दिन पहले ये 40-45% गिरा भी। 40 लाख से दोस्तों ये सीधा आ गया था, यानी कि मेरे ख्याल से 20-22 लाख रुपए के आसपास। पहले इसकी कीमत 40 लाख रुपए के आसपास हो गई थी, और कुछ एलन मस्क साहब ने कह दिया था, इस पे बयान दे दिया था, ये गिर गया था, धड़ाम हो गया था। तो कुल मिला के दोस्तों वॉलेटिलिटी इसमें बहुत ज्यादा रहती है, उतार चढ़ाव। यहां पर आपका पैसा कई गुना भी हो सकता है। 27 लाख का 2 करोड़ 1 करोड़ भी हो सकता है, और 27 लाख खत्म भी हो सकते हैं। इस चीज को समझ लो आप। मैंने शुरू में बताया ना, कुछ पॉइंट्स मेरे ध्यान में रखो। आपके पास बहुत सारा पैसा है, आपको ये लगता है कोई बात नहीं, 27 लाख कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं, चले भी जाए तो कोई गम नहीं है, लेकिन आएंगे बहुत सारे पैसे। ये आपके मन में मनसा है, 27 लाख से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो डेफिनेटली आप एक बिटकॉइन बाय कर सकते हो, ज्यादा नहीं, एक। तो ये कहानी थी दोस्तों, शुरुआत इसकी मैंने आपको बता दी। अब इसमें देखिए निवेश कैसे किया जाता है। इसमें निवेश दोस्तों 2 ऐप है मेरे ख्याल से, एक दूसरी मैं आपको बता देता हूं, मैंने लिखी हुई है, वो लिखाई मुझे नहीं दे रही। 2 ऐप बगल में ग्राफिक्स चलेंगी, उन ऐप के माध्यम से आप इसमें दोस्तों अकाउंट खुलवाकर इस ऐप को डाउनलोड करके सारी प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। यानी कि यहां पर भी वही रिक्वायरमेंट होती है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक की डिटेल वगैरह सब इसमें फिलअप करना पड़ता है, सारे डॉक्यूमेंट्स इसमें अपलोड करने पड़ते हैं, तब आपका एक अकाउंट हो जाता है खुल। यहाँ पर एक अकाउंट खुल जाता है, और उस अकाउंट में दोस्तों आप अपना मनी ट्रांसफर करते हो बैंक के थ्रू, यानी इंडियन मनी ट्रांसफर करोगे तब आपको 1 बिटकॉइन मिलेगा। जितने आप पैसे ट्रांसफर करोगे उतने आपको बिटकॉइन मिलेगा, वो आपके अकाउंट में शो होगा। मान लिया आप 1 बिटकॉइन खरीदते हो, तो आपने 27 लाख की पेमेंट करी, तो आपके अकाउंट में 1 बिटकॉइन आ जाएगी, वो आपको दिखेगी। उसके द्वारा आप कोई भी चीज खरीद सकते हो। ये पूरे विश्व में मान्यता है। मान्यता कैसी है? किसी गवर्नमेंट ने दोस्तों, किसी दूसरे देशों की गवर्नमेंट ने मान्यता दे रखी है, किसी की जगह नहीं दे रखी है। अब इंडिया में दोस्तों इसकी मान्यता जो है बिटकॉइन की, वो अभी नहीं दी हुई। पहले आरबीआई ने एक सर्कुलर 2018 में जारी करा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में उसमें अड़ंगा लगा दिया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने तो इसकी मान्यता दे दी। आरबीआई ने साहब ये कहा कि ये चिंता का विषय है, खतरनाक हो सकता है निवेशकों के लिए। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने इसको अलाउ परमिशन तो दे दी। अब रिसेंटली जो आरबीआई का एक बयान आया है, उसके अनुसार दोस्तों आरबीआई ने यह कहा है कि जो मेरा पिछला बयान है उसको कैंसिल समझ लिए। लेकिन अभी रिसेंटली एक जो पॉलिसी गई है, आरबीआई की पॉलिसी हुई है, उसमें आरबीआई ने कह दिया है कि साहब अभी इसमें मान्यता नहीं देखते, यानी कि सरकार भी असमंजस की स्थिति में है, मान्यता दें ना दें, मान्यता दें ना दें, क्योंकि इसमें निवेशकों के हित का सवाल जुड़ा हुआ है। इसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। मैंने बताया ना आपको, वर्चुअल इन्वेस्टमेंट और एक्चुअल इन्वेस्टमेंट में क्या फर्क होता है। तो इस तरह आप इसमें अकाउंट खुलवा सकते हैं, ऐप्स के थ्रू काम कर सकते हैं। ये दिखाई नहीं देगी और आप इसे छू नहीं सकते। इसकी ग्रो बहुत तेजी से होती है, वॉलेटिलिटी ज्यादा है, यानी कि जितना ये ऊपर जाएगी उससे ज्यादा रूप से नीचे भी आ सकती है। आप ये मत सोचिए ये यहां से 50, 60, 1 करोड़ भी हो सकता है। आप ये सोच के चलिए कि यहां से 0 भी हो सकता है। जब सरकारें बैन कर देंगी इस तरह की करेंसी पर, हर चीज का निगेटिव, नकारात्मक और पॉजिटिव, सकारात्मक पहलू भी देखना चाहिए। हमें यह पता है कि 27 लाख रुपए अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आज की डेट में, और ये 2 करोड़ रुपए बन जाएंगे, इसमें कोई सेफ्टी पर्पस है क्या? जब आरबीआई जैसा बैंक इसको मान्यता नहीं दे रहा है, आप आइए सोचिए, कुछ सोच के तो मान्यता नहीं दे रहा होगा वो, बाकी आप खुद समझदार हैं। तो मेरा दोस्तों कहने का मतलब यही है कि इस बिटकॉइन से अभी आप थोड़ा सा दूर रहिए। इससे आपको जाने की, इसमें निवेश करने की कोई मेरे ख्याल से जल्दी, या ऐसा ना हो कि आपसे ये छूट गया, ये हो गया। रोज आप देखते होंगे आज बिटकॉइन इतना बढ़ गया, ये सब एक लालच के फंडे होते हैं। जितना ज्यादा लालच उतनी ज्यादा बर्बादी, जितना ज्यादा लालच। यही चीज स्टॉक मार्केट में, आप सोचते हो रेट बढ़ गया,
अभी नहीं बेचते कुछ और बढ़ जाए, अभी नहीं बेचते कुछ और बढ़ जाए, फिर रेट हो जाता है धड़ाम। आप देखते रहते हो अरे क्या हुआ, इस समय तो मैं अच्छा था पहले ही बेच देता। तो जितना ज़्यादा लालच उतना ज़्यादा बर्बादी। बिटकॉइन को देखने का नज़रिया देखो, 27 लाख की इन्वेस्टमेंट, इसको देखने का ये नज़रिया मैं बता रहा हूँ आपको। 27 लाख की इन्वेस्टमेंट थोड़ी नहीं होती, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है, बड़े बड़े पूंजीपतियों का दोस्तों ये काम है बिटकॉइन जैसी कॉइन मेरे ख्याल से जगह निवेश करना। शुरू के पॉइंट मेरे ध्यान में रखना। तो अगर आपको लगता है कि भाई 27 लाख कोई छोटी मोटी रकम है मेरे लिए, यानी कि कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, मैं 10 बिटकॉइन भी खरीद लूँ और वो डूब भी गई तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, तो आप इसमें निवेश करिए। अगर आपको लगता है 27 लाख मेरी जीवन भर की कमाई है, बहुत मेहनत से मैंने इसको कमाया है, तब इसके बारे में एक बार अवश्य सोचिए। ये एक ऐसा कुआं है, जितना पैसा डाल दोगे सब एक ही दिन में खत्म हो सकता है। वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, कोई इनका मेरे ख्याल से नीचे का ऊपर का लिमिट ही नहीं है, कहाँ चली जाए। होने को ये 50 लाख भी हो जाए एक दिन में, और होने को साहब ये 1 रुपया भी हो जाए कि मॉनिटरिंग नहीं है ना इसमें, किसी भी चीज़ की मॉनिटरिंग नहीं है। जैसे कोई भी मुद्रा की मॉनिटरिंग कौन करता है? आरबीआई। अब इसकी मॉनिटरिंग कौन करेगा? कोई भी नहीं। वॉलेटिलिटी जाता है, सस्टेनेबल नहीं है, प्रिडिक्शन कुछ करा नहीं जा सकता। वर्चुअल इन्वेस्टमेंट में ना तो कोई प्रिडिक्शन किया जा सकता है कि ये चीज़ होगी, ना सस्टेनेबल है, वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। और एक्चुअल इन्वेस्टमेंट में दोस्तों गोल्ड के बारे में आप सोच सकते हो, फिजिकल गोल्ड ले सकते हो, भविष्य में वो आपके काम आ सकता है। इक्विटी के शेयर भविष्य में आपके काम आ सकते हैं, वहाँ पे सस्टेनेबल है, वहाँ आप प्रिडिक्शन कर सकते हो, वो एक्चुअल है, दिखाई दे रही है। अब यहाँ कोई चीज़ दिखाई ही नहीं दे रही, ना छू सकते ना साहब महसूस कर सकते, ना देख सकते। महसूस कर सकते हो लेकिन देख और छू नहीं सकते। यार पैसे को तो छू सकते हो, इसको छूओगे क्या? और सबसे बड़ी बात देखिए 27 लाख, उस समय 2009 में अगर इन्वेस्टमेंट करते साहब तो चलो मैं मानता कि हाँ वो 1-2 रुपये अगर निवेश करें, 10-20 हज़ार 50 हज़ार तक इन्वेस्टमेंट कर देते तो चलो कुछ सोचते। लेकिन आदमी तो जब जागता है ना, जब उसको दिखता है बढ़ता हुआ चीज़, जब शेयर्स बढ़ते हैं ना, तभी आदमी की आंखें खुलती है, अरे ये इतना बढ़ गया। और जब वो डाउन पड़े रहते हैं कोई उस पर ध्यान ही नहीं देता। आपको एग्जाम्पल बताऊं, एसबीआई, बहुत पहले मैं कहता था भैया इसको 160 में ले लो। आईओबी मैं कहता था 10-11 में खरीद लो, एक दिन इनके भी भाग्य चमकेंगे। और देखो आज क्या हो रहा है। तो निवेश का दोस्तों नजरिए से बहुत ज्यादा संबंध होता है। आपका नजरिया कहाँ किस समय सटीक बैठता है, इस समय किस स्टॉक को आपको बाय करना है, कहाँ निवेश करना है, मैं समय पर आपको बताता रहता हूँ प्रेजेंट इकोनॉमिक कंडीशन को देखते हुए। इसी तरह क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन में निवेश कब करें, ये महंगा तो नहीं है 27 लाख। सारी चीज को जान के समझ के ही बाजार में निवेश किया जाता है। मेरी सलाह आपसे यही है, बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी से अभी थोड़ा सा दूर रहे। जब आपके सामने इतनी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी है तो आप क्यों अपना 27 लाख वहां इन्वेस्टमेंट कर रहे हो मेरे भाई? थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा समझो, थोड़ा सा जानो। बाकी चीजें क्रिप्टो करेंसी के बारे में या बिटकॉइन के बारे में आपको भैया कुछ पूछनी हो तो व्हाट्सएप पे पूछ लेना। मेरा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना कभी मैं इसको बाय करता हूं और ना ही कभी मैं इसमें काम करता हूं। मेरा खुद का इंडिविजुअल कोई इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं रहता है और ना ही दोस्तों मैं इसमें काम करने की आप लोगों को सलाह देता हूं, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। जो वर्चुअल इन्वेस्टमेंट है एक्चुअल है ही नहीं, पता ही नहीं कल क्या होगा। सरकार भी मेरे ख्याल से दुविधा में है, इसको मान्यता दे ना दे, दे ना दे, सरकार भी दुविधा में है। तो थोड़ा सोचिए, थोड़ा जानिए, तब इस ऐसी जगह निवेश करिए। 27 लाख रुपए कोई छोटी मोटी बड़ी अमाउंट नहीं होती। तो इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों आज का वीडियो मैं यही करता हूं समाप्त। मिलूंगा कल फिर मार्केट अपडेट्स में। कल है संडे, मार्केट अपडेट्स का वीडियो आएगा, बहुत सारी बातें करेंगे, बाजार के बारे में समझेंगे। सोमवार को बाजार कैसा खुलेगा, आरबीआई की पॉलिसी आई, ऑलरेडी मैंने आपको वो बता दी। पीएनबी बीओआई के रिजल्ट मैं आपको आज व्हाट्सएप कन्वर्सेशन में बताऊंगा, वो भी देखिए, वो भी जुड़िए। नए लोग व्हाट्सएप कन्वर्सेशन में जुड़ सकते हैं, वहां से बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है। 10-15 मिनट के वीडियोस में बहुत कम नॉलेज मैं आपको दे पाता हूं, ज्यादा नॉलेज आप व्हाट्सएप कन्वर्सेशन से ही ले सकते हो। तो आज्ञा दीजिए मुझे आज का वीडियो समाप्त करने की। मुलाकात होगी कल फिर किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक फाइनली आपसे नमस्कार।